कमाने वाली बहू की कहानी। माँ तू हमारे साथ मुंबई चल, बाबा थे तब बात अलग थी। अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा पवन बोला। माँ सोच में पड़ गई। दिल का दौरा पड़ आने से पति अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा पवन और बहू मिताली दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने जो वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने के से उसकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो भाई, अब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और यह घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 64 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और ये बात सोचने में मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मिताली बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब मिताली ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई, चुप रहकर उनके साथ मुंबई आई। पवन और मिताली दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए इसलिए दोनों बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रेहान तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी चीज़ मंगाई कि वह मुझे तुरंत लाकर देता था। ये सब देखकर मेरा मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचती नहीं लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर कमाने वाली बहू होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें ही थी। हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती है। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल गए। उधर घूमते घूमते पवन और मिताली एक दुकान से कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रेहान थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रेहान बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली सी गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी क्या करें। मेरा उदास चेहरा देखकर रेहान वापस बोला, ले दो ना प्लीज़। माफ़ कर बेटा, मेरे पर्स में भूल गई। मेरे ऐसा बोलते ही रेहान मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम नहीं लेनी नहीं है, इसीलिए दादी बहाने बना रही हैं। पर मैं क्या कर सकती थी, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसे दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर से खाना खाया। मिताली ने मेरे पसंद के काजू मसाले की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सब ने थोड़ी देर टीवी देखी। पवन सोने गया। रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए मिताली उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे रेहान की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस हैं, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, जब हम मॉल घूम रहे थे तब दादी ने आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी मेरा पर्स घर भूल आई हूँ। यह अच्छा है क्या मामी? मम्मी कंजूस दादी। रेहान क्या है? दादी के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुम्हें सोचना नहीं क्या?
तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझा नहीं सकता दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते थे, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते थे, हम सब अपना दुख बांट लेते थे, तभी वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से दूर हो गए, कितनी इतनी दूर गए कि वे कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रेहान बोला। बेटा, फिर सोच कि दादी बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी, ऐसा परिस्थिति में अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल लाने में 10 मिनट के लेट हो जाता है तो बालकनी में खड़ी रहकर वो तेरी राह देखती हैं, उनके घुटनों में इतना दर्द है फिर भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति का दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं अपने मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह पवन ऑफिस गया और रेहान स्कूल। मिताली ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या बेटा, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हैं तो कभी दान पेटी में डालो, कभी रेहान कोई चीज़ के लिए जिद गई तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे पवन ने आपको दिए होते तो आप ने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मिताली का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मेरे बेटा नहीं समझ सका, वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं से दुर्व्यवहार कर देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं मिताली जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी।